वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए स्ट्रेच्ड वायर इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, इसे ध्यान से समझिए कि इसमें एक स्ट्रेच्ड वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन हो रहा है। ये एक्सप्रेशन यही है, U इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। लेकिन ये आया कैसे, इसको अभी हम लोग डिराइव करेंगे और सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड some force is done against the internal storing force acting between particle of the wire. This work done appears as the elastic potential energy in the wire. जब किसी भी वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसमें इंटरनल स्टोरिंग फोर्स के कारण अगेंस्ट में जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग का लेंथ है ये, इस पर हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के कारण इसमें क्या होगा, एक्सटेंशन बनेगी। ठीक है, इसका एक्सटेंशन होकर के यहाँ तक आ गया, ये फोर्स लगाने के कारण इसमें ये एक्सटेंशन हो गया, ये एक्स सपोज करो एक्सटेंशन हो गया, फोर्स लगा दिए तो एक्स एक्सटेंशन हो गया इसमें। ठीक है ना। तो जब किसी भी वायर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स तो है ना, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, उसके अगेंस्ट में हम लोग फोर्स लगाए, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पे वर्क डन करा हमने, तो जो वर्क डन किए हैं वही इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रही है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए। ये वायर है जिसका लेंथ एल है, यहाँ पर ये एल लेंथ का एक वायर है, ठीक है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। तो एफ बी द स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर, इसमें हमने एफ फोर्स लगा दिए हैं, तो डेल्टा एल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पर एक्स ना होकर के यहाँ पर डेल्टा एल कर दीजिए। ठीक है ना, डेल्टा एल यहाँ पर एक्सटेंशन हो गया, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द वायर हो गया। ठीक है, इनिशियली द इंटरनल स्टोरिंग फोर्स वाज जीरो। सबसे पहले यहाँ पर देखो इंटरनल स्टोरिंग फोर्स जो था, इंटरनल स्टोरिंग फोर्स को एफ डैश मान ले रहे हैं, तो ये जीरो था। ठीक है, लेकिन बट व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज बाय डेल्टा एल, जब ये डेल्टा एल इंक्रीज हो गया तो इंटरनल स्टोरिंग फोर्स फ्रॉम जीरो टू एफ, अब यहाँ पर ये एफ डैश जो है वो एफ के इक्वल हो जाता है, पहले जीरो था अब ये एफ हो गया है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जा रहा है, जो कि इस फोर्स के बराबर हो रहा है ये। तो कह रहा है कि द एवरेज इंटरनल फोर्स फॉर एन इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ द वायर, तो ये जो डेल्टा एल इंक्रीज हुआ है इसके कारण जो हम लोग एवरेज इंटरनल फोर्स की बात करें तो एवरेज मतलब फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन टू, फाइनल फोर्स कितना था, इंटरनल स्टोरिंग फोर्स जीरो, सॉरी इनिशियल इंटरनल स्टोरिंग फोर्स जीरो था, फाइनल कितना है एफ है, तो जीरो प्लस एफ दोनों को डिवाइड करके टू से डिवाइड कर देंगे, दोनों को प्लस करके टू से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। एवरेज यहाँ पर एफ अपॉन टू निकल करके आ रहा है। ठीक है ना, ये हमारा एवरेज है एफ अपॉन टू। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो देखिए कह रहा है कि वर्क डन ऑन द वायर, तो ये वर्क डन ऑन द वायर कितना हुआ, W इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू इंक्रीज इन लेंथ, एवरेज फोर्स एफ अपॉन टू, इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल है। ठीक है, दिस इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर, यही जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं U इक्वल टू हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U लिख सकते हैं हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल। तो ये हाफ इंटू एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए इंटू एल। ठीक है ना, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये देखिए ये ए से ए कैंसिल आउट कर दिए, एल से एल कैंसिल आउट कर दिए, तो यहाँ पर हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल हो गया। ठीक है, ये फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कह रहे हैं, स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज स्ट्रेस। डेल्टा एल अपॉन एल इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, और ये ए इंटू एल इसको हम लोग वॉल्यूम कह रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द वायर। ठीक है, तो देखिए फोर्स, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन मतलब डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इसको स्ट्रेन कहते हैं ना, और एरिया इंटू लेंथ इसको हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। तो सबका वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ए एल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अलग अलग लिख दिए हैं फॉर्मूले के बेस्ड पर। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो अब देखिए इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो यदि हम लोग ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U निकाले हैं
पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, तो उसको हम लोग स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यू अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम होने के कारण यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम क्या है, ए इंटू एल है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम डिवाइड हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यही तो हमारा बचा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वही हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। अब इसी को हम लोग मॉडिफाइड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, है कि नहीं। तो स्ट्रेस के बदले हम लोग लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, तो यही लिखा गया, ये स्ट्रेस है, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ऐसा लिख सकते हैं, है कि नहीं। ये स्ट्रेन है और ये भी स्ट्रेन है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया, तो ये u इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो यही हमें फॉर्मूला डिराइव करना था, इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह बनते हैं, इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बड़े ही आसानी से बना सकते हैं आप लोग इस पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।